हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच नए तथ्य, नए आंकड़ों के साथ, नए मुद्दे के साथ। साथियों, आज जो मैं एक मुद्दा लेकर के आया हूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्य करने वाले पंचायत सहायकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये वही पंचायत सहायक हैं जो अब से लगभग 1.5 साल पहले इनकी नियुक्ति हुई थी, और जब इनकी नियुक्ति हो रही थी तो सरकार बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी कि पंचायत सहायक बन जाएंगे तो जिले में, गांव में ये विकास हो जाएगा, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, सचिव पर जो है लगाम लग जाएगी। पता नहीं कितनी तरीके की बातें करके इस को लाया गया था कि गांव में बच्चों को फॉर्म भरने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र वही बन जाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र वही बन जाएंगे। सब पता नहीं किस तरीके की नई बातें बहुत लंबी चौड़ी प्रसारित की गई थी, क्योंकि प्रचार प्रसार में तो ये लोग कितना आगे हैं ये सब लोग जानते हैं। प्रचार प्रसार तो इनका नंबर 1 पर रहता है। लेकिन उन पंचायत सहायकों को 1.5 साल की नियुक्ति के बाद, अभी मात्र 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में कितना वो परेशान हो गए हैं, और उसको लेकर के 1.5 साल में ही धरना प्रदर्शन करना पड़ गया उन्हें। आप सोचिए, 1.5 साल में, मात्र 1.5 साल में। और अभी नहीं, धरना प्रदर्शन लगभग उनके पिछले 6 महीनों से चल रहे हैं। कभी लखनऊ में भी दे रहे हैं और जिले जिले में कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे क्या मकसद है? कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि, और उन्होंने निवेदन किया कि ये बात भी हम लोगों को माध्यम से उठानी चाहिए। मुझे लगा कि इनकी बात ठीक है, सार्थक है, और इनकी बात को उठाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो शिक्षा मित्र रहे हो, चाहे वो अनुदेशक रहे हो, चाहे वो शिक्षा प्रेरक रहे हो, चाहे वो विद्युत विभाग के हमारे संविदा कर्मचारी रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी रहे हो, अन्य विभाग में भी जितने भी संविदा कर्मचारी ये हैं सभी का दुख दर्द यही है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच में मैं लगातार जाता रहता हूँ, वो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आए दिन ज्ञापन देने का काम करते रहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही। शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में तो सबको ही पता है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी ले ली गई, 1,72,000 की, और कम से कम 3 से 4,000 शिक्षा मित्र अब तक इस प्रदेश के अंदर, 3 से 4,000 शिक्षा मित्र अब तक इस देश के अंदर अवसाद में आकर के आत्महत्या कर चुका है, या कुछ भी तरीके से कुछ भी कर चुका है, या खत्म हो चुका है। चलिए, लेकिन उस मुद्दे पर कभी फिर बात करेंगे। शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर अलग बात करेंगे, अनुदेशक के मुद्दे पर अलग बात करेंगे, अगर उनके साथी हमसे निवेदन करते हैं या नहीं। लेकिन आज जो मुद्दा है वास्तव में ग्राम पंचायत सहायक, देखिए, जब नियुक्ति होती है बाद में तो सब कह देते हैं अरे ऐसे ही लग गए, ये ऐसे ही लग गए, जैसे शिक्षा मित्रों के बारे में कहा दिया जाता था, जबकि सब लोगों को पता था शिक्षा मित्र ऐसे नहीं लगे थे। शिक्षा मित्र लगने के लिए उस गांव में फॉर्म भरा गया था। उस गांव में अगर 20 इंटर पास थे तो 20 इंटर पास में जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट थी वो लगा था। अब जिसको नहीं मिली वो कहता रहता है, कह रहे ऐसे ही लग गई, ये तो ऐसे नहीं लगे थे भाइयों। ठीक यही पंचायत व्यवस्था में हुई थी। पंचायत सहायक बनने के लिए 50-50 फॉर्म भरे गए थे, एक एक गांव से 50-50 फॉर्म। लगा कौन? जो ग्राम प्रधान का अपना ना हो, ग्राम सचिव का अपना ना हो, और ग्राम पंचायत में जो कैटेगरी में था, ओबीसी में था तो ओबीसी का, एससी में था एससी का, सामान्य में था सामान्य का, उसका जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट थी, कंप्यूटर में दक्ष था, वो व्यक्ति पंचायत सहायक बना। ऐसे नहीं बना, ये तो हवा में उड़ा देते हो बाद में, यार समझा करो, इस चीज को समझना चाहिए। पंचायत सहायक ऐसे ही नहीं बन गए। तो जिनकी सबसे ज्यादा मेरिट थी, जिनका सबसे ज्यादा अंक थे, उसको ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक की नियुक्ति दे दी जाती है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उनको
एक रूम बना करके, ग्राम पंचायत भवन बना करके वहां काम स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन काम स्टार्ट क्या करें, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं, इंटरनेट की ढंग से व्यवस्था नहीं, इंटरनेट की तो व्यवस्था ही नहीं, काम क्या करें। चलिए जैसे तैसे वो चाहे काम भी करते रहे, जो उन्हें दिया गया मिला, लेकिन 3-3 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। आखिर मात्र 6,000 रुपए महीने मिलने वाले व्यक्ति को मात्र 200 रुपए पर डे, 200 रुपए प्रतिदिन मिलने वाले व्यक्ति को, पहले तो आज के जमाने में इस महंगाई के दौर में जहां 100 रुपए पेट्रोल हो, 95 रुपए डीजल हो, जहां 300 रुपए किलो टमाटर बिक गया हो, 400 रुपए किलो अदरक बिक गई हो, 300 रुपए किलो धनिया बिक गया हो, 200 रुपए किलो हरी मिर्च बिक गई हो, उस महंगाई के दौर में जहां 30-35 रुपए किलो आटा बिकता हो, अगर एक आटा की लगा लीजिए, अगर कोई पंचायत सहायक अपना परिवार रखता है, मियां बीवी और 2 बच्चे ही रखता है, 4 लोगों का परिवार रखता है, तो 4 लोगों के परिवार में क्या 1 किलो आटा सुबह शाम खर्च नहीं होगा? क्या 50 रुपए की सब्जी सुबह शाम खर्च नहीं होगी? क्या तेल, हल्दी, नमक पाउडर, नमक, अजवाइन, धनिया, ये सब मिलाकर के क्या 100 से 150 रुपए का बेचारे का खर्चा नहीं होगा? सोचने का विषय है। वो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं कराई गई है, तो 300 रुपए 299 का जो रिचार्ज है वो भी तो वो अपने पास से करा रहा है। ये भी तो 10 रुपए का खर्चा उसका अपना है पर डे का। कोई वहां आ भी जाता है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, बेचारा पानी भी पिलाने का काम कर देता है कोई अधिकारी आ जाए तो। कुल मिलाकर के आप मानिए 200 रुपए में उस बेचारे का 100 से 150 रुपए तो पर डे दैनिक खर्चा है। और दैनिक खर्चे के बाद उसे बताइए, जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का मानदेय नहीं मिले तो किस तरीके से जीवन यापन चल रहा होगा उसका। इसको लेकर के ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि वेतन समय से मिले, मानदेय समय से मिले। और उन्होंने एक मांग मुझसे बताई कि एक मांग और रखी है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। तो मैंने भी उनसे कहा, भैया कहां मानदेय बढ़ाने के चक्कर में पड़े हो? ये सरकार शिक्षा मित्रों को पिछले 6 सालों से 10,000 रुपए महीने पर काम करा रही है। क्या 6 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? अनुदेशकों को भाई 7,500 मिलता है, 7,500 रुपए पर काम करा रही है पिछले 7 सालों से, पिछले 7 सालों से। और ये जितनी भी आज संविदा की व्यवस्था है ना, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था है ना, ठेके की व्यवस्था है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही लेके आए थे। और इन्होंने ही प्राइवेटाइजेशन शुरू किया था। शिक्षा मित्र को लाने वाले कल्याण सिंह जी थे सबसे पहले। और आज इन्होंने न जाने क्या क्या चला दिया, अग्निवीर सेना में चला दिया प्राइवेट। 4 साल की नौकरी, मात्र 4 साल की नौकरी, बताइए क्या। अभी बैंक वीर भी सुना जा रहा है, बैंक वीर भी आने वाला है, स्वास्थ्य वीर भी आ जाएंगे, शिक्षा वीर तो पहले से ही थे भाई। अनुदेशक और शिक्षा मित्र क्या है? शिक्षा वीर ही है। तो बताइए पंचायत सहायकों का, तो मैंने उनसे यही कहा, भैया मानदेय बढ़ाने की तो बात मत करो, लोग 6-6, 7-7 साल से, क्या कोई तो महंगाई बढ़ती होगी साल में 1, 2, 3, 4, 5% तो महंगाई बढ़ी रही है। 5% ही वेतन बढ़ाते रहो। 5% का मतलब 10,000 का 5% 500 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए हर साल बढ़ाते रहो, कम से कम कुछ तो बढ़ोतरी होगी। कितना जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन लोगों के साथ, सोचिए। 6,000 रुपए में क्या हो रहा है इस जमाने में। वो एक प्रेरक होते थे, शिक्षा प्रेरक, उन्हें मात्र 2,000 मिलता था, मात्र 2,000 मिलता था। वो भी समय पर नहीं मिलता था, एक साल नहीं मिलता था। बताइए क्या है साथियों। और छोड़िए, पंचायत सहायकों को भी दूसरे विभागों में भी काम करवा लिया जाता है। अरे अपने विभाग के ही काम इतने होते हैं लोगों के पास, अगर वही करवाए जाए तो नहीं, रोज नए फरमान आते हैं, दूसरे उसमें और लगा दिया जाता है।
युवाओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया इस सरकार द्वारा, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। पहले तो नौकरी नहीं, सरकारी तो नौकरी नहीं निकल रही है, बताइए कौन किस विभाग में निकल रही है। तो आरक्षण के साथ कितना खिलवाड़ होता है, कभी SC 0, कभी ST 0, कभी OBC 0, किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। पंचायत सहायकों को, विचारों को, जिनको मात्र 6,000 रुपए मिल रहे हैं और 3-4 महीने ना मिले, किसी व्यक्ति को 4-5 महीने ना मिले, 6 महीने ना मिले, तो सोचिए उस परिवार का रोजी रोटी कैसे चल रही होगी, वो अपने परिवार को कैसे पाल रहा होगा। अगर 4 लोगों का भी सीमित परिवार है तो किस तरीके से पाल रहा होगा, माता पिता होंगे तो सोचिए किस तरीके से पाल रहा होगा। 200 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है, क्या होता है 200 रुपए में, बताइए साथियों। बड़ी एक और चीज बताई उन्होंने, उस 6,000 रुपए के लिए भी उन्हें प्रधान पर और सचिव पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधान और ऊपर से आ भी गया पैसा तो प्रधान और सचिव जब निकाल के देंगे, क्योंकि डोंगल में उनके पड़े हुए हैं, बताते हैं शायद डोंगल में ही पड़े होते हैं कि जब तक प्रधान और सचिव जो है नहीं निकाल के देंगे तब तक नहीं मिलेगा। यानी प्रधान जी की और सचिवों की भी जीहुदारी करनी पड़ेगी उन्हें। अरे ठीक है, प्रधान सम्मानीय पद है गांव का और सचिव सरकारी नियोक्ता है, लेकिन पंचायत सहायक लगाए तो उन्हें कम से कम आत्मनिर्भर तो बनाइए प्रत्येक व्यक्ति को। उनका सैलरी सीधे सरकार से रखिए, सीधे सरकार द्वारा आए। तो प्रधान जी और सचिवों को क्यों इन्वॉल्व किया गया उनके वेतन में, उन्हें हटाइए। किस तरीके से युवाओं को बर्बाद कर दिया जा रहा है। भाई मजबूर है, 6,000 रुपए की कोई ये भी कमेंट करेगा, हो सकता है ये भी लिख देगा, क्या जरूरत थी पंचायत सहायक की नौकरी करने की। अरे तुम्हारी नहीं लगी होगी तभी तुम लिखोगे, क्योंकि तुमने भी अप्लाई किया होगा, तुम लिखेंगे। अप्लाई सबने किया था, मुझे खूब पता है, सोर्सें भी लगाई थी, कि मेरा हो जाए, लेकिन नहीं होता है तो बाद में के साथ, जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, उनकी छवि को धूमिल किया गया। साथियों, इस सरकार द्वारा जिस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से ये संविदा व्यवस्था को ला रहे हैं, जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ये संविदा कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मचारियों को बढ़ावा देना है, इस तरीके से आप एक दिन ख्वाब रह जाएगा, सरकारी नौकरी ख्वाब रह जाएगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। बताइए कहां निकलनी है। युवा परेशान है, कोचिंग पढ़ाने वालों ने मोर्चा खोल रखा है। एक वीडियो अगर वो बनाते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों शेयर करते हैं उस चीज को। नहीं, परीक्षा ले आते हैं, पेट ले आए, टेट ले आए, सी टेट ले आए, अब सेट लेके आ रहे हैं, CUIT लेके आए थे अभी, ना जाने कितनी परीक्षा के ऊपर परीक्षा के ऊपर परीक्षा। पहले आदमी पढ़े, फिर टेट दे, फिर टेट के बाद सुपर टेट दे, परीक्षा एक सुपर टेट के बाद एक और परीक्षा बना दीजिए, पता नहीं IAS बनाना चाह रहे हैं। साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपको कोई मेरा मुद्दा उठवाना हो जो ऐसा लगता है कि मुझे उठाना चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अवश्य आपकी बात उठाने का कार्य करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।